माय बिग गाइड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और इसके बराबर में दिया गया जो घंटी जैसा आइकन है इस पर ज़रूर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल पर टिक लगाइए और सेव कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में किसी शीट और सेल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। इससे पहले हम पिछले वीडियो में आपको ये बता चुके हैं कि एक्सेल में किसी फाइल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है पासवर्ड के साथ में, जिससे कोई भी व्यक्ति पीछे से आपकी फाइल को खोल के ना दिख सके। लेकिन शीट और सेल को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत किस लिए पड़ी, थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने यहाँ पर किसी व्यक्ति को कोई एक शीट टाइप करने के लिए दी है, शीट में कुछ फिगर्स भरने के लिए दी हैं और आपने उसमें जगह जगह कई सारे फॉर्मूले लगा रखे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कई फार्मूले लगा रखे हैं। यहाँ पर हमने सम लगा रखा है और यहाँ पर हमने परसेंटेज का फार्मूला लगा रखा है। लेकिन वो जो व्यक्ति है वो कोई एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में इन फार्मूले को कैसे भी हटा देता है और बार बार आपको फ़ोन करने लग जाता है कि ये जो फार्मूले आपने लगाए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, वर्किंग नहीं है। उस कंडीशन में आपके लिए भारी परेशानी बन सकती है कि आप वो काम कैसे कराएं। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि उस शीट को प्रोटेक्ट करें और केवल उन सेल्स के लिए परमिशन दें उस यूज़र को जिन पर आपको उसे काम कराना है। तो आइए जान लेते हैं ये कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये फार्मूला जितने भी हमने भी लगाए हैं इनको ठीक कर लेते हैं। मैंने नीचे वाले से खींच के इनको ठीक कर लिया है। अब हमने यहाँ पर जिन सेल्स की बैकग्राउंड कलर को पीला कर रखा है हम उनको प्रोटेक्ट करके आपको दिखाएंगे कि कैसे इसे प्रोटेक्ट करते हैं और कैसे उन सेल्स को छोड़ देते हैं एडिट करने के लिए, उन सेल्स की परमिशन दे देते हैं जिनमें आपको काम कराना है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, वो रिव्यू टैब है उस पर, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोटेक्ट शीट का। लेकिन इससे पहले यहाँ पर आपको यूज़र को एक रेंज देनी पड़ेगी, अलाउ करना पड़ेगा एडिट करने के लिए, उसको एक रेंज देनी पड़ेगी। इसके लिए आप यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज। तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पर न्यू लिखा होगा। तो ये रेंज के लिए है, आपको जो रेंज देनी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर इस न्यू बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आएगा टाइटल में रेंज 1। आप चाहें तो इसको अपना नाम दे सकते हैं कोई भी, तो बस रेंज 1 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस आइकन पर क्लिक कीजिए। ये जो रेफर टू सेल लिखा हुआ है यहाँ पर हमने ये क्लिक किया और अब उस एरिया को सेलेक्ट कीजिए जिसको आपको एडिट के लिए फ्री छोड़ना है। तो हमने यहाँ पर ये जो नंबर्स वाला एरिया है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी का एरिया हमारा लॉक रहेगा तो उसको हम सेलेक्ट नहीं करते हैं, केवल ये एरिया हम फ्री छोड़ देते हैं। तो उसको हम दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है रेंज पासवर्ड। अगर आप इसको रेंज पासवर्ड दे देते हैं तो भी यूज़र को पासवर्ड की ज़रूरत होगी इसको एडिट करने के लिए, और अदरवाइज़ वो सीधे सीधे उसे कर सकता है। तो हम यहाँ पर रेंज पासवर्ड एक बार दे के देख लेते हैं, फिर अगली बार हम बिना पासवर्ड के तो करेंगे। हमने यहाँ पर रेंज पासवर्ड दे दिया, उसको ओके कर दिया। इसको पासवर्ड को आपको दोबारा एक बार और री एंटर करना होगा और फिर आप इसको देखेंगे कि हम वापस वहीं आ गए हैं अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज पर। यहाँ पर हमने एक रेंज उसको दे दी, आप एक से अधिक रेंज भी उसको दे सकते हैं। यानी कि आप अगर चाहें तो इस रेंज को भी अलग से एडिट करने के लिए दे सकते हैं। इस तरीके से इसमें कई जितनी आप रेंज चाहें, आपकी डेटा शीट जितनी बड़ी हो उतनी रेंज उसको दे सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा प्रोटेक्ट शीट का। आप इस ऑप्शन पर टिक कीजिए और यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कई सारे और ऑप्शन जो शीट प्रोटेक्ट आप किन किन तरीक़ों से करना चाहते हैं। यानी आप चाहते हैं कोई व्यक्ति फॉर्मेट सेल का इस्तेमाल भी ना करे तो आप यहाँ पर उसे टिक हटा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे जितनी भी चीज़ें हैं सभी से टिक हटा दी है। अगर आप इन पर टिक लगाएंगे तो यूज़र को वो परमिशंस मिलेंगी उस शीट में कोई भी चेंज करने की। यानी कि अगर हम फॉर्मेट सेल पर टिक लगाएंगे तो वो सेल्स को फॉर्मेट कर सकता है। अगर हम फॉर्मेट कॉलम पे टिक लगाएंगे तो वो फॉर्मेट कर सकता है। रॉ पे टिक लगाएंगे तो उस पर क्लिक कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। लेकिन अभी हम इस पर से सभी से टिक हटा देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ नहीं हो सकती है। शीट प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से आप पासवर्ड दे सकते हैं। तो यहाँ हम पासवर्ड डाल देते हैं, ऐसे ओके कर देते हैं। एक बार और डालना पड़ेगा, दोबारा एक और बार डालते हैं। अब यहाँ पर ये शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर कोई भी जो आपका सिलेक्शन है कुछ भी चीज़ काम नहीं कर रही है इस समय। अगर आपको ये शीट अनप्रोटेक्ट करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और इस शीट को अनप्रोटेक्ट कीजिए। तो ये तरीका तो हो गया पूरी तरीके से शीट को ब्लॉक करने का। लेकिन हमने यहाँ पर जो रेंज दी थी वो काम नहीं कर रही है। उसकी वजह ये थी कि हमने जो सारे ऑप्शंस थे वो वहाँ से हटा दिए थे। तो हम यहाँ पर
सेलेक्ट का ऑप्शन भी हमने यहाँ से हटा दिया था, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल का भी ऑप्शन हमने यहाँ से हटा दिया था। ये हमें लगाने पड़ेंगे। इसको दोबारा से हम प्रोटेक्ट करके देखते हैं क्या अब हम उस रेंज में काम कर पाएंगे। जी हाँ, हम यहाँ पर काम कर पा रहे हैं। पिछली बार हम उसे सेलेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमने उसमें सारे ऑप्शन हटा दिए थे। तो आप सेलेक्ट का ऑप्शन रखिएगा। अब जिस एरिया को हमने लॉक किया था वहाँ कोई भी एडिटिंग काम नहीं कर पाएगी, और जिस एरिया को हमने एडिट के लिए फ्री रखा था वहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन अनलॉक रेंज का पासवर्ड डाल के। हमने क्योंकि पासवर्ड दिया था वहाँ पीछे, तो आप अनलॉक रेंज का पासवर्ड डाल के वहाँ एडिट कर सकते हैं। और जिस एरिया को हमने लॉक किया था वहाँ माउस से आप ना तो कोई भी ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा, ना कट, ना कॉपी, ना पेस्ट। कॉपी आप कर सकते हैं और इसको पेस्ट करके देखिए तो ये भी यहाँ पर नहीं लेगा, लेकिन अगर आप जो एडिटेबल एरिया है वहाँ पर आप पेस्ट करेंगे तो ये उसे ले लेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। एडिट के लिए भी हमने पासवर्ड दिया है, अगर हम बिना पासवर्ड दिए भी इसको एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। और जब आप शीट चाहते हैं कि मैं अब इसको अनप्रोटेक्ट करूं, क्योंकि आपको यहाँ पर अगर कभी चेंज करना हो तो आप ये अनप्रोटेक्टेड शीट पर क्लिक कर दीजिए, उस पासवर्ड को डालिए और पासवर्ड याद रखिएगा कि आपने क्या पासवर्ड डाला है। यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप चाहें तो कोई भी चेंजेस इसमें कर सकते हैं। शीट प्रोटेक्ट करने के लिए आप रिव्यू टैब में भी जा सकते हैं और आप शीट का जो यहाँ नीचे नाम लिखा हुआ है उस पर भी राइट क्लिक करके आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यूज़र के लिए एडिट रेंज छोड़नी होगी। यहाँ पर क्लिक करके हम एक बार और एडिट रेंज का समझ लेते हैं कि पिछली बार हमने पासवर्ड इस्तेमाल किया था, इस बार हम पासवर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जो पहली एडिट रेंज थी उसको डिलीट कर देते हैं, एक नई एडिट रेंज लेते हैं। यहाँ से न्यू पर जाते हैं और इस आइकन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से हमने एक नई एडिट रेंज ले ली, इसको बिना पासवर्ड के हमने ओके कर दिया। फिर शीट को प्रोटेक्ट किया। ध्यान रखिए ये ऊपर वाले दोनों सेल, सेलेक्ट लॉक्ड सेल और सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स को आपको टिक लगाना होगा, नहीं तो आप जो सेल्स हैं उनको सेलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ से आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए, एक बार और पासवर्ड डाल दीजिए। ये देखिए अब इस जो रेंज को आप बिना पासवर्ड के भी किसी को एडिट करने के लिए दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वही ऑप्शन है कि ये जो एरिया है वो लॉक्ड है, इसको कोई भी गड़बड़ नहीं कर पाएगा। आपके जो फॉर्मूले लगे हैं वो पूरी तरीके से ठीक रहेंगे किसी को भी देने के बाद भी। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।